जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल SBC सेंटर में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें से कम 35 क्वेश्चन अवश्य आना चाहिए। तो देखता हूं कि आप 50 में से कितना करते हैं। दोस्तों, अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका विकल्प है महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया। कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए तो कनिष्क इनका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये चौथे बौद्ध संहिता के राजा थे। अशोक इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तृतीय बौद्ध संहिता के राजा अशोक थे। महाकश्यप दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद अध्यक्षता किए थे। उपाली ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगर बात किया जाए कि पहली बौद्ध संहिता की कहाँ हुई थी, तो पहली बौद्ध संहिता राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संहिता राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। अगर बात किया जाए तो दूसरी बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संहिता हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संहिता दोस्तों कहाँ हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। अगर आगे बात किया जाए तो चौथी बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी, तो कश्मीर यानी कि कुंडलवन में हुई थी। अगर बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संहिता के राजा कौन थे। प्रथम बौद्ध संहिता के राजा कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संहिता के राजा था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संहिता के राजा कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संहिता की बात किया जाए तो तृतीय बौद्ध संहिता के राजा थे अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संहिता के राजा थे कनिष्क। तो यहाँ से दोस्तों, अगर कोई भी विकल्प में आता है क्वेश्चन तो वहाँ से हम सब देखेंगे। पहले बताइए अब हमारे साथ, पहला बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी, राजा ने साली को पीट दिया कुंडलवन कश्मीर में। इस तरह से याद कीजिए, राजा ने साली को पीट दिया कुंडलवन कश्मीर में। इनकी राजा मतलब राजगृह में जब हुई थी बौद्ध संहिता, वहाँ के राजा कौन थे, तो अजातशत्रु। दूसरा अगर बात किया जाए तो पीट दिया, राजा ने साली को पीट दिया, तो साली माने वैशाली। इनकी द्वितीय बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी वैशाली में। अगर तृतीय की बात किया जाए तो राजा ने साली को पीट दिया माने पाटलिपुत्र का राजा कौन था उस समय, तो अशोक। अगर बात किया जाए तो चतुर्थ बौद्ध संहिता, तो चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलवन कश्मीर में, यानी कि वहाँ का राजा कौन था, कनिष्क। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा अशोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। पहला विकल्प है संस्कृत, दूसरा विकल्प है अर्धमगधी, तीसरा पाली, चतुर्थ प्राकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाली, क्योंकि पिटकों की रचना पाली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका में भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है। चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, गुहा चित्रकारी, अशोक का शिलालेख। तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। गांधार, कनौज, नालंदा, वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बोधगया,
लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से आप सब डाटा को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यशोधरा जो कि इनकी पत्नी थी, महामाया जो इनकी माता थी, प्रजापति गौतमी, गिम्बा तो जो इनकी मौसी थी। अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि प्रजापति गौतमी ने प्रथम महिला ऐसी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इनकी जो मौसी थी, इनके माता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने ही किया था। आगे बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 किस भाषा का ज़्यादा उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया दोस्तों? तो संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली, क्योंकि उस समय ये पाली लोक भाषा थी, यानी कि लोग इसको अत्यधिक बोलते थे। तो इसलिए गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार इसी भाषा में ज़्यादा हुआ। आगे बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार, यानी कि बिंबिसार के समय ही दोनों धर्म को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जातक किस ग्रंथ का है? जातक किस का ग्रंथ है? तो वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो किया गया था वैशाली में किया गया था। वहीं पर आनंद द्वारा गौतम बुद्ध से पूछने पर महिलाओं को जो था बौद्ध संस्कृति था उसमें बैठने का मौका दिया गया। आगे क्वेश्चन अगर किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 13 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मैगलान, सुभद्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुभद्र। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो रही थी तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, ईसाई, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया स्थित है यानी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आप जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में, यानी कि बोध गया बिहार में स्थित है। अब बात करते हैं कि बोध गया यानी कि दोस्तों बोध मतलब ज्ञान, यानी कि बोध गया में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति इनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। दोस्तों ध्यान से सुनिए, पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के किनारे हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महास्त अभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन। तो दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। यानी कि जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति करके सारनाथ में आए तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने उपदेश दिया। तो जब अपना प्रथम उपदेश दिया तो इसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए को महाभिनिष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण जब इन्होंने अपने घर को त्यागे थे। निष्क्रमण मतलब क्या होता है दोस्तों? निकलना। जब घर से निकले थे तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? आप जल्दी से बताइए। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों हुई थी गया में, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक है,
यानी कि दोस्तों जब इन्होंने अपने गृह का त्याग किया तो उसको क्या प्रतीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो इसका सही जवाब घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़ क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घोड़ा। अच्छा ये बताइए घोड़ा का क्या नाम था, तो घोड़ा का दोस्तों नाम था कंटक। क्या नाम था, कंटक, कंटक। और इनका जो सारथी था, जो मतलब कि रथ को हाँकने वाला होता है उसे सारथी कहते हैं। तो सारथी का क्या नाम था दोस्तों, तो सारथी का नाम था चन्ना, चन्ना नाम था। सारथी का क्या नाम था, चन्ना। और गृह त्याग किए तो उसको क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में उसे कहते हैं धर्म चक्र, नहीं महाभिनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों श्री। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि गौतम जो बौद्ध धर्म था महिला और शूद्र पर बहुत प्रभाव डाला। ये ऊंच नीच पर भाव नहीं रखते थे, ऊंच नीच का भाव नहीं करते थे, सबसे अपना धर्म के बारे में बताते थे। नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन कौन थे, ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन, बौद्ध दार्शनिक। तो दोस्तों नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया। तो दोस्तों आप बताइए, महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा महाकश्यप, इसका सही जवाब हो जाएगा महाकश्यप। आगे चलते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। सारनाथ, सांची, गया, अजंता। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांची, यानी कि सांची में बौद्ध सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला बात किया जाए क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, पाणिनि, अलार कलाम, कपिल, पतंजलि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अलार कलाम। जैन परंपरा के अनुसार दोस्तों इसमें जैन धर्म से भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन टाइप हो गया, गलती से कर दिए हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्या, देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, पहले, 10वें, 18वें, 24वें। तो इसका भी क्या सही जवाब होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 24वें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, यानी कि जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था, देवदत्त, महाकश्यप, उपाल या आनंद। दोस्तों जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवदत्त। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। विकल्प है 563, 558, 561, 544। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम इनका दोस्तों जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र, जबकि तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और वहाँ के राजा अशोक थे। आगे चलते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन जैन धर्म से भी आ गया है, तो इसका आधारभूत अहिंसा है। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित किया था। तो चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। आप हमको बताइए कि कुंडलवन कश्मीर का उस समय राजा कौन थे, जल्दी बताइए। तो उस समय के राजा दोस्तों यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन में भी यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संघ किसके काल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद, इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद। महाकश्यप नहीं होगा, उपाल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद, यानी कि जो इनके शिष्य थे आनंद, उनको गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए नामित किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वत्स, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों जल्दी से बताइए। वैशाली में द्वितीय हुई थी, राजगिरी में प्रथम हुआ था, राजगिरी में प्रथम हुआ था, तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। और उस समय का राजा कौन था, जल्दी से बताइए। तो उस समय का राजा था अशोक। कौन था, अशोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के
महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या पाया जाता है? तो अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो दोस्तों आप जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म में संबंधित बोधिसत्व अवलोकितेश्वरी को किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विकल्प है वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेयी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पद्मपाणी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? दोस्तों इसका जवाब सही से बताइए। शाक्य, जानत्री, कौशल, कुल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शाक्य। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, पावा, गंधार, उज्जैन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्रावस्ती, जो कि कौशल राज्य की राजधानी थी। कौशल की कन्या इनकी माता महामाया थी। तो दोस्तों अपने नानी के यहाँ इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? हिंदी, पाली, उर्दू, संस्कृत। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पाली। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? जातक, सूत, विनय, अधीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जातक। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था दोस्तों? जल्दी से बताइए। सिद्धार्थ, राहुल, सुधोधन, चाणक्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ, यानी कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल की बात किया जाए तो राहुल इनके पुत्र का नाम था। अगर बात की जाए कि सुधोधन, तो सुधोधन इनके पिता का नाम था। अगर बात की जाए चाणक्य, तो दोस्तों चाणक्य ये चंद्रगुप्त काल के मतलब उनके प्रधानमंत्री के रूप में थे। आगे बात की जाए गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? महामाया, धीरजा, रीता, प्रेमशिला देवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महामाया। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? मलेशिया, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपनी अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने श्रावस्ती में ही बिताई थी। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का सिद्धार्थ, मोहन, रोहित, राहुल। दोस्तों इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था दोस्तों? प्रजापति गौतमी, महामाया, कौशल्या, सीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रजापति गौतमी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की रचना किस देश में हुई थी दोस्तों? तो भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आगे बात किया जाए कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था राहुल, सोहन, सिद्धार्थ, अशोक। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अशोक जहाँ पर तृतीय बौद्ध संधि हुई थी वहाँ के राजा थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483, 500, 470, 490। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी और अंतिम उपदेश वहीं पर सुभद्र को दिए थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आप अपना नंबर कमेंट में ज़रूर कीजिए कि आप 50 में से कितना किए हैं। अगर आप 35 से ऊपर हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगर आप 30 से डाउन जा रहे हैं तो तैयारी दोस्तों थोड़ी डाउन मानी जाएगी। तो अपना जो भी
जितना भी आप किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।